Hello students, I am Chandralata Rao, your maths teacher from Gurukul Academy, Bambora. Today we are going to start exercise 3.4 of class 6. Our first question is find the product of the following. आपको इस पहले हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन ये पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब मैथ्स में होता है कि मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आता है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है. ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है. ये सारे आपको मल्टीप्लाई दे रखे हैं, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करना तो हमको आता है इजीली. ठीक है, लेकिन अब हमको माइनस होगा, है ना, माइनस 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 प्लस ऐसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो वो हमको करना सीखना है. ठीक है, तो देखो एक बार मैं सबसे पहले फर्स्ट वाला करके बता रही हूँ. ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है. सबसे पहले ध्यान रखना है, इसमें सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे. ठीक है, क्या मल्टीप्लाई होंगे? साइन मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद नंबर मल्टीप्लाई होंगे. अगर आप सिस्टमेटिक चलेंगे तो आपको करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. पहले आप साइन मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप नंबर मल्टीप्लाई करेंगे. साइन का मतलब ये देखो यहाँ पे 4 है. ठीक है, 4 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब किसका? प्लस का साइन है. ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे. पहले साइन मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है. तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं यहाँ पे एक बार और लिख देती हूँ. प्लस मल्टीप्लाई प्लस होता है तब हमारा प्लस आता है. प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस होता है तब हमारा माइनस आता है. माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस होता है तब भी हमारा माइनस आता है. और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होगा तब हमारा क्या आएगा? प्लस आएगा. ये पहले वाली एक्सरसाइज में बताया मैंने, वापस लिख दिया मैंने. ठीक है, तो देखो प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस. यानी कि यहाँ साइन किसका आएगा? माइनस का. ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब नंबर मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो अब 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 15 से. तो 15 4 जा कितना होता है? 60. कितना होता है? 60. तो ये आपका -60 आंसर हो गया. बहुत सिंपल है मल्टीप्लाई करना, कोई मुश्किल काम नहीं है. मल्टीप्लाई करना हमको आता है. ठीक है, लेकिन आपको खाली ये जो सिंबल जो साइन दे रखे हैं इनको कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब देखो इसके बाद में एक फोर्थ वाला करके बता रही हूँ. तो फोर्थ वाले में देखो इनके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब इनके आगे प्लस के साइन है. ठीक है, आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? प्लस है. ठीक है, तो देखो प्लस पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, सिस्टमेटिक चलना है तो ढंग से समझ आएगा. देखो प्लस को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. फिर उस माइनस को आप प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस. ठीक है, यानी प्लस को माइनस से किया मल्टीप्लाई तो माइनस आया, और माइनस को आपने प्लस से किया तो क्या आया? माइनस. ठीक है, यानी माइनस में आएगा आंसर जो भी आएगा. ठीक है, अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15. और 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आपका आंसर आएगा 15 7 जा 105. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया. तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. ठीक है, नेक्स्ट इसका 6 क्वेश्चन है. तो देखो इसको भी कैसे करना है. पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे. माइनस को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस. ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बनेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा? माइनस. ठीक है, यानी पहले इसको इससे किया तो प्लस आया, उस प्लस को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ. ठीक है, अब देखो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 400. ठीक है, और 400 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर जो है वो कितना आएगा? 8000. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, बाकी आप सिंपल मल्टीप्लाई करना आपको, और मेन जो इसमें ध्यान रखने वाली चीज है वो आपको साइन का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए. ठीक है, फिर देखो इसका 8th क्वेश्चन है. तो 8 में दे रखा -17 इंटू 30 इंटू 0. ठीक है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है. तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो आंसर कितना आता है? 0 आता है. तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या लिख दो आप? 0 लिख दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है? 0 दे रखा है. ठीक है, 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 आएगा. 0 को इससे करोगे तब भी 0 आएगा, फिर 0 को वापस इससे करोगे तब भी क्या आएगा? 0 ही आएगा आंसर. ठीक है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई में 0 दिखता है आप उसका आंसर क्या कर दो? 0 कर दो. ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है. 10 को देखो आपको कैसे करना है. देखो पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस. ठीक है, उस प्लस को आपको माइनस से करना है. प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. ठीक है, माइनस को आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. यानी आपका आंसर जो आएगा वो किस में आएगा? प्लस में आएगा. ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. देखो 4 8 कितना होता है? 32.
ठीक है 32 एंड 12 3 जा कितना होता है 36। तो आप 32 और 36 को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। 6 2 जा 12 कैरी 1 6 3 जा 18 और 1 19 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 2 प्लस करेंगे 15 कैरी 1 10 और 1 11 यानी ये आपका आंसर हो गया। ठीक है तो मल्टीप्लाई करना सिंपल, इसलिए यहाँ पे जो मेन खेल है वो इनका साइन का है। ठीक है तो ये साइन कैसे मल्टीप्लाई करने ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको ये सारे नंबर जो दे रखे हैं उनको आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करके और सोल्व करना है। ठीक है तो इनको आपको क्या करना है, देखो मैं इसमें इजी ट्रिक बताऊंगी आपको। ठीक है तो वो आपको समझनी है और सोल्व करना है। ठीक है और वही ट्रिक लगानी है, बाकी ये बड़ी बड़ी डिजिट है ऐसे मल्टीप्लाई करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है इसलिए आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करने की बजाय मल्टीप्लाई थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा लेकिन इतना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है अब देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है इसका। ठीक है ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसको दो मेथड है। ठीक है एक तो मैं बता रही हूँ वो, और एक सिंपल मेथड कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो जो आंसर आए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है कोई आंसर आएगा, फिर इसको भी इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है तो कोई आंसर आएगा, फिर ये यहाँ जो आंसर आया उसमें से माइनस करना है ये वाला आंसर। ठीक है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम बहुत सारा वेस्ट होगा। अब मैं जो मेथड बता रही हूँ आप वो वाला फॉलो करेंगे। ठीक है अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो माइनस आया है ये माइनस इस वाली स्टेप को और इस वाली स्टेप को, यानी ये दो टर्म दे रखी है। ठीक है इन दोनों को अलग अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ये दोनों एक ही नहीं है। ठीक है ये माइनस या प्लस आ जाता है बीच में, मतलब वो दो टर्म अलग अलग हो चुकी है। ठीक है जैसे कि अगर मैं बोलूं 5 + 6 × 2, ठीक है तो ये पूरी एक अलग टर्म है क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके हो रही है ना, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रखा है मतलब वो एक ही टर्म है। ठीक है लेकिन प्लस या माइनस आ जाता है तो वो क्या करता है दो टर्म को अलग अलग कर देता है, यानी ये एक अलग टर्म है ये एक अलग टर्म है। ठीक है तो आपको ये वाली एक अलग टर्म है ये अलग टर्म है। अब देखो इस वाली टर्म के अंदर भी 425 आ रहा है और इस वाली टर्म में भी 425 आ रहा है। ठीक है दोनों के अंदर आ रहा है 425, तो आप क्या करो इस 425 दोनों में कॉमन आ रहा है तो उसको आप क्या कर दो बाहर निकाल दो। ठीक है बाहर निकालने का मतलब ये कि 425 दो बार नहीं लिखेंगे एक ही बार लिखेंगे। ठीक है तो 425 को मैंने क्या कर दिया बाहर ले लिया। अब देखो इस वाली टर्म से ये 425 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा 1372। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो बहुत इजी है। ठीक है ये माइनस का माइनस लगा दिया। अब इस वाली टर्म की बात करते थे, इसमें से भी ये 425 तो बाहर ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा 372। ठीक है ये बच गया अंदर। अब देखो कैसे करना है 425 मल्टीप्लाई, अब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 1000। कितना आएगा 1000। ठीक है अब देखो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 425 का 425 और पीछे 3 0 लगा दो, कितना इजी हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं, कितना बड़ा हो जाता है। ठीक है तो जब भी कोई दो चीजें सेम आ जाती है तो आप उसको बाहर कॉमन निकाल लो। ठीक है और इस तरीके से सोल्व कर दो। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वापस वीडियो पीछे करके देखना, समझ आ जाएगा। ठीक है अब देखो इसी का मैं क्वेश्चन 3 और करके बता देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है देखो ये माइनस आ गया है। ठीक है ये माइनस और ये भी माइनस, देखो ये दो साइन एक साथ आते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा दो साइन एक साथ आते हैं उनको पहले सिंगल साइन बनाना है यानी एक ही साइन बनाना है। ठीक है तो इसको कैसे करना है देखो 18685 × 99 और माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस 18685। ठीक है ये बन गया। ठीक है यानी कि बीच में प्लस आ गया तो ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है। ठीक है इस टर्म का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है ये पूरी एक अलग टर्म है और ये पूरी एक अलग टर्म है। ठीक है अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है तो अब देखो कैसे करना है, ये वाला दोनों में बाहर कॉमन ले लेती हूँ 18685 ये मैंने बाहर ले लिया। ठीक है अब देखो इस वाली टर्म में से ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 99, बीच में क्या है प्लस। अब इस वाली टर्म में से ये बाहर आ गया था तो अब यहाँ कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ 0 लिख दो, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 तो हर डिजिट के साथ क्या रहता है मल्टीप्लाई रहता ही है, क्योंकि आप इस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही डिजिट आएगी, है ना, इसलिए हर डिजिट के साथ 1 मल्टीप्लाई। अगर मैंने ये लिखा है 5 आपका, है ना, तो इस 5 के साथ भी 1 मल्टीप्लाई में,
ठीक है। तो हर डिजिट के साथ 1 मल्टीप्लाई में जरूर होता है, इसलिए आपको यहाँ पे 1 लिखना है। ठीक है, कुछ डिजिट नहीं बची मतलब 1 लिखना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा क्योंकि आप यहाँ मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो अब देखो कैसे करना है, मैं यहाँ इधर साइड में करके बता देती हूँ। ठीक है, यहीं पे देखो 1 8 6 8 5 ये बचा। ठीक है, अब 99 प्लस 1 कितना होता है 100, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 100। ठीक है, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना कितना इजी है, 1 8 6 8 5 सेम लिखना है और पीछे 2 जीरो लगाना है, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी होगा। बाकी आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, फिर इसमें से इसको प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, ये वाला मेथड फॉलो करना है। अब देखो इसका ही 5th क्वेश्चन है, तो ये कैसे करना है, देखो इसमें तो कॉमन ऑलरेडी ले रखा है इसने, -8 जो है बाहर ले रखा है। ठीक है, ये ब्रैकेट लेके इसके बाहर ले रखा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारी एक स्टेप कम हो गई। आपको डायरेक्ट इसको सोल्व करना है और फिर जो आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। पहले हम कॉमन ले रहे थे, इसने हमको कॉमन दे रखा है ऑलरेडी। ये -8 जो बाहर लिखा है, मतलब ये -8 इन सबके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है मल्टीप्लाई, इसलिए इसने बाहर ले रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो -8 इंटू करो इसको सॉल्व, तो कितना आएगा, देखो 10 में से 5 गया, कितना बचा 5। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 5। ठीक है, मैं एक एक स्टेप करके बता रही हूँ ताकि आपको ढंग से समझ आएगा। यहाँ बचा 5। ठीक है, -43 प्लस 98, बाकी पूरा सेम लिखा मैंने। ठीक है, बाकी का -8 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब किसका साइन है, प्लस का साइन। ठीक है, तो जब भी एक प्लस हो और एक माइनस हो तब हमेशा हम माइनस करते हैं। तो 43 में से आप 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 38। कितना बचेगा 38। किसका बचेगा, माइनस का 38 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये चीजें समझ में आएगी, है ना, प्रैक्टिस ही अपने को आगे ले जाएगी, है ना। नेक्स्ट देखो 8 में से 8 गया, देखो अब एक माइनस है एक प्लस है, तो वापस अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच में प्लस है तो आप प्लस कर दो, ऐसा नहीं होता है। दोनों अलग अलग सिंबल के अगर डिजिट है या अलग अलग साइन की डिजिट है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो 8 में से 8 गया 0, 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6, और बड़ी डिजिट प्लस की है तो ये प्लस का ही आएगा। साइन लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का। ठीक है, अब देखो या फिर लगा दो। ठीक है, अब देखो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई करते टाइम पहले साइन मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। ठीक है, और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48 और पीछे 0 था, 0 लगा दिया, यानी आपका आंसर आया -480। ठीक है, 480 आपका आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट देखो उसी का क्वेश्चन 6 जो है वो करके बता रही हूँ। देखो यहाँ पे जैसे ही आपको ये दो साइन साथ में दिखे, प्लस और माइनस, ये दोनों साथ में दिख रहे हैं, इनको मत लेना, है ना। ये प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई और माइनस है तो ये चलेगा, है ना, इसको नहीं करना है। ये प्लस और माइनस दोनों साथ में आ रहे हैं, इसको पहले सिंगल साइन बनाओ। ठीक है, तो 3 8 9 2 1 इंटू -13 प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, फिर 3 8 9 2 1 और मल्टीप्लाई बाय 87। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो इस यहाँ पे दोनों में से कोई चीज कॉमन आ रही है, ये वाला नंबर जो है कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप बाहर ले लो, 3 8 9 2 1, इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से। ठीक है, तो अब अंदर क्या बचा, इस वाली टर्म में से ये बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, माइनस का 13। ठीक है, फिर बीच में ये माइनस है तो माइनस आ गया, ये वाला बाहर चला गया तो इस स्टेप में क्या बचा 87, इस वाली टर्म में 87 बचा, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 3 8 9 2 1 ये एज इट इज रहेगा। अब देखो ये भी माइनस की डिजिट है, ये भी माइनस की डिजिट है। ठीक है, तो माइनस माइनस जब होता है तब हम दोनों डिजिट को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा 100। कितना आएगा 100, और बड़ी डिजिट माइनस की है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस। ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमको पता है सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, तो प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, किस में आएगा, माइनस में। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 3 8 9 2 1 सेम आएगा और पीछे 2 जीरो लग जाएंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3 है, विच इज द ग्रेटर इंटीजर इन द फॉलोइंग। आपको देखो ये और करके एक लेफ्ट साइड दे रखा है और एक ये राइट साइड टर्म दे रखी है, इनमें से आपको बतानी कि ये टर्म बड़ी है या फिर ये टर्म बड़ी है। ठीक है, तो मैं आपको करके बता रही हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, 3 + 5 × 6 और 3 + 5 × 6। ठीक है, अब देखो आपको दोनों तरफ सोल्व करना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है वो बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्या सोल्व होता है? ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट सोल्व होगा सबसे पहले। तो ब्रैकेट के अंदर 3 + 5 लिखा हुआ है, तो ये सोल्व होगा। 3 + 5 कितना होता है? 8 × 6 और 3 प्लस ये ब्रैकेट सोल्व होगा पहले। 5 × 6 ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 6 = 30। ठीक है, तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 6 कितना होता है? 48 और इधर हो गया 3 + 30 33। तो बड़ा कौन सा है? ये वाला। ठीक है, यानी कि ये वाली टर्म जो है इस वाली टर्म से क्या है? बड़ी है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो आप ये बाकी के जो 2 क्वेश्चन है, एक थर्ड वाला और करके बता देती हूँ, बाकी सेकंड वाला आपका होमवर्क है। ठीक है, -5 - 6 × -8 और -5 - 6 × -8। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखो तो कैसे करोगे? मैंने आपको बोला पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, पहले ये सोल्व होगा। तो देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। जब 2 चीज डिजिट माइनस की दे रखी हो तो हम उनको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, फिर इंटू -8। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या होगा? यहाँ पे तो सारी अलग अलग टर्म है। ठीक है, -5 - 6 × -8। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर माइनस करेंगे। तो देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस का 88। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या होगा? माइनस का 5 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। मल्टीप्लाई करना इसलिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलोगे पहले इनको क्यों नहीं सोल्व किया, तो इनको सोल्व नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसके साथ में मल्टीप्लाई है। तो पहले मल्टीप्लाई सोल्व होता है, उसके बाद बोर्ड मास रूल होता है हमारा, है ना? बोर्ड मास रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ऑफ सोल्व होता है, फिर डिवाइड सोल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई सोल्व होता है, फिर एडिशन और फिर एज फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सोल्व होता है, तो इसी सीक्वेंस में सोल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 × 8 कितना होता है? 48। ठीक है, अब देखो इधर आ गया प्लस का 88। अब इधर कितना आता है आंसर वो देखते हैं। एक माइनस का एक प्लस की डिजिट है, तो हम क्या करेंगे? इनको माइनस करेंगे। 48 में से 5 माइनस गया तो करेंगे तो कितना बचेगा? 43। प्लस का बचेगा, बड़ी डिजिट प्लस की है। ठीक है, अब प्लस का 88 बड़ा होता है या प्लस का 43? 88 बड़ा होता है। ठीक है, तो ये वाली टर्म हमारी बड़ी। तो सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है। ठीक है, और क्वेश्चन 2 में भी मैं वापस दिखा रही हूँ आपको क्वेश्चन, अगर जो मैंने नहीं कराया वो सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए छोड़ दिए वो आप नोट डाउन करेंगे यहाँ से और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन 4 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द इंटीजर विच गेट द प्रोडक्ट व्हेन मल्टीप्लाई बाय -1। इसने बोला है कि अगर नीचे जो नंबर दे रखे हैं इनको -1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या आंसर मिलेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इजी है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी और माइनस प्लस समझना पड़ेगा, लेकिन है सारे इजी। तो देखो इसने बोला -39 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? -1 से। सबको -1 से ही करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा वो आपको बताना। देखो माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तब सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? प्लस। 39 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 39 × 1 = 39। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, किसी को भी आप करो, जैसे 52 को भी आप -1 से ही करेंगे। 52 के आगे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, है ना? जैसे कि प्लस का 52, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको -1 से, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 52 × 1 =
52 इस तरीके से, ठीक है। और 0 को तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। और ये वाला भी आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपके सारे होमवर्क में आपको करने हैं, ठीक है।